वालिदैन की इताअत, वालिदैन की फरमाबरदारी, ये हुकूकुल इबाद में से सबसे पहला नंबर इसका है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपने हक़ के साथ वालिदैन का हक़ ज़िक्र फरमाया। जहाँ अपना हक़ ज़िक्र फरमाया कि मेरी इबादत करनी है, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, वहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बात भी साथ ज़िक्र फरमाई कि अपने वालिदैन की भी इताअत करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। इसलिए उलमा ने लिखा कि वालिदैन ये मजाजी खुदा के हुक्म के अंदर है, तो वालिदैन की फरमाबरदारी भी ज़रूरी है और वालिदैन की नाफरमानी से भी बचना चाहिए। वालिदैन की नाफरमानी इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला इस गुनाह की सज़ा दुनिया के अंदर ही अता फरमा देते। बाकी गुनाहों की सज़ा दुनिया के अंदर मिले या ना मिले, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा उलमा ने लिखा कि दुनिया के अंदर ही अल्लाह ताला इस गुनाह की सज़ा दे देते। और वालिदैन की फरमाबरदारी के मुतालिक मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जन्नत के अंदर मेरा साथी कौन होगा, मेरा साथी जन्नत के अंदर कौन होगा, किसको आप साथी बनाएंगे मेरा? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मूसा, जन्नत के अंदर तुम्हारा साथी एक कसाई होगा, जो गोश्त बेचता है, कसाई, वो तुम्हारा साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरे सहाबा, मेरे पैरोकार इतने बड़े बड़े जो अल्लाह के वली हैं, नेक हैं, औलिया हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, वो उनमें से अल्लाह ताला ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिया तो एक कसाई का नाम लिया कि जन्नत के अंदर मेरा साथी। तो दिल के अंदर एक कशमकश पैदा हुई कि देखूं, पता करूं कि वो कसाई क्या करता है जो जन्नत के अंदर मेरा साथी होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं उस कसाई की तलाश में निकल पड़ा। बाज़ार के अंदर देखा उस कसाई को, वो अपने फट्टे पे बैठा गोश्त बेच रहा। तो मैं हैरान था कि भाई अल्लाह ताला ने इसको जन्नत के अंदर मेरा साथी बनाया, ये क्या काम करता होगा। सारे दिन मैं उसको देखता रहा कि ये क्या काम करता है गोश्त बेचने के अलावा। तो सारा दिन उसने गोश्त बेचा, कसाई ने। शाम हुई तो वो उसने कुछ गोश्त जो अलहदा बचा के रखा हुआ था वो अपने थैली के अंदर डाला और अपनी दुकान फटा बंद करके वहाँ से अपने घर की तरफ चल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई से कहा कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मैं देखूंगा कि तुम अपने घर के अंदर क्या करते हो, तुम्हारे क्या रात के अमाल हैं। ये नहीं बताया कि मैं मूसा, ना ही वो बंदा जानता था कि बस ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। उस बंदे ने कहा कि शायद ये कोई मेहमान है, चलो साथ लेके चलते हैं, चलो इसकी मेहमान नवाजी हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़े। अब वो जब घर पहुँचा वो कसाई, तो उसने गोश्त एक जगह अलहदा रख दिया और सालन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हांडिया हो गई, ऐसे आग जलाने का इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें करने लगा। फिर उसने सालन पकाया और एक बूढ़ी औरत वहाँ लेटी हुई थी, उसको उठा के बिठाया और अपने हाथों से लुक़मा बना बना कर उसको खिलाया। तो जब खाना खा चुकी बूढ़ी औरत तो उसका मुंह साफ़ किया। मुंह साफ़ करने के बाद जब उसको लिटाने लगा दोबारा वो कसाई अपनी बूढ़ी औरत को, तो वो बूढ़ी औरत कुछ मुंह से आवाज़ निकालने लगी, बड़बड़ाने लगी, जो मूसा अलैहिस्सलाम कहते मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहते हैं। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बाद में उस कसाई से पूछा कि ये बूढ़ी औरत कौन है? तो कसाई ने कहा ये मेरी वालिदा है। और ये क्या कह रही थी जब तुमने इसे खाना खिलाया, तो खाने से फरागत के बाद क्या कह रही? तो उस कसाई ने कहा बस ये कह रही थी कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत के अंदर मूसा का साथी बनाए। तो मैं इनको कहता हूँ हर दफ़ा कि मैं तो एक कसाई हूँ
और मूसा अल्लाह का नबी है, मैं कहाँ और वो कहाँ। बहरहाल माँ की जो दुआ होती है ये इंसान को बहुत ऊपर तक ले जाती है और कामयाबियाँ दिलाती है। और इस पर बहुत सारे वाक़यात हैं। बहरहाल वालिदैन की इताअत और वालिदैन की फर्माबरदारी ये हुकूकुल इबाद में से सबसे पहला हक़ है। अल्लाह ताला हमें वालिदैन की इताअत करने की तौफ़ीक़ नसीब।